अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के दिन ही जम्मू कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस जो है वो हटा दिया गया था। आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया था और जो जम्मू कश्मीर की स्टेट थी उसको बाइफरकेट किया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। जो आर्टिकल 370 था वो कुछ स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को कि उसका जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका सेपरेट फ्लैग था, इसको लैंड प्रोटेक्शन थी कि आप बाहर का कोई भी जो है जम्मू कश्मीर से बाहर का किसी भी स्टेट का सिटीज़न है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकता था। लैंड प्रोटेक्शन थी और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो जो है कि आपकी जॉब प्रोटेक्शन थी कि बाहर का कोई भी बाकी किसी भी स्टेट का जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही उसके एजुकेशनल किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकता था और ना ही जो है हमारा किसी जॉब ले सकता था। जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से पहले कोई भी बाहर से कोई बच्चा नहीं आता था, न यूजी में आता था न पीजी में आता था। अब लेकिन पीजी में खासकर जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीबीएस के बाद एमडी होती है या एमएस होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें ऑल इंडिया कोटा का जो है 50% शेयर होता है। 50% जो आपके डॉक्टर्स हैं इन मेडिकल कॉलेजेस में बाहर से आते हैं और जब उनकी डिग्री ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, एमडी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो डॉक्टर साहब वापस चले जाते हैं अपने अपनी स्टेट्स में, वहाँ पे सर्व करते हैं। और इससे यहाँ कहीं ना कहीं ये नुकसान ज़रूर है कि जो यहाँ से स्पेशलाइजेशन करके डॉक्टर्स बाहर जाते हैं, ऐसे क्या होता था कि जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे वो जम्मू कश्मीर के ही यहाँ से मेडिकल कॉलेज से निकलते थे और कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को सर्व करते थे। आज के दिन ही कुछ लोग जो कुछ हमारी रीजनल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो आज प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमें अपना हक चाहिए, वापस चाहिए, आर्टिकल 370 वापस चाहिए, स्टेटहुड वापस चाहिए। स्टेटहुड के लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंतर मंतर पे आधे घंटे का भरपूर प्रोटेस्ट भी किया था, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और आज जो ये लोग आर्टिकल 370 पे पीडीपी का प्रोटेस्ट हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ जगह पे प्रोटेस्ट हो, इसको ब्लैक डे मनाने वाला जो चीज़ है वो कर रहे हैं। मेरा एक ही पॉइंट है कि आर्टिकल 370 2019 में हटा दिया गया, ठीक है, इससे हम डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, इसकी अवाम का क्या रद्द अमल है वो सबको पता है। लेकिन जब जो दो रीजनल पार्टीज हमारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी, ये लोग अपने 2014 का इलेक्शन हो, इन्होंने 2014 का इलेक्शन का मैनिफेस्टो इनका उठा के देख लीजिए कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आर्टिकल 370 को, हम सेफगार्ड करेंगे आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 370 को हटने नहीं देंगे, हमें ऑटोनॉमी चाहिए। एक बोल रहा था हमें ऑटोनॉमी चाहिए, दूसरा ये कह रहा था हमें सेल्फ रूल चाहिए। और आज ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए। मांग में कोई बुराई नहीं कि आप मांग सकते हो, आप हक अपना मांग सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे इनकी इंटेंशन में खराबी लग रही, इनकी इंटेंशन क्लियर नहीं लग रही है, क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस चीज़ को इमोशनली एक्सप्लॉइट करके अपने अगले इलेक्शन की तैयारी की जाए, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और इसी चीज़ पे इलेक्शन लड़ा जाए। जब 2014 में आपने इलेक्शन लड़ा था तब कहा था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आर्टिकल 370 को, तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तब भी आपने इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इमोशनली लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, लेकिन आप लोग बचा नहीं सके आर्टिकल 370। कहीं ना कहीं आपका भी हाथ था उसमें, आर्टिकल 370 हटा, कहीं ना कहीं आप लोग भी, खासकर पीडीपी भी इस चीज़ की जिम्मेवार है। उसके बाद जब 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट था ये मैनिफेस्टो में कि हम जी आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इनकी लड़ाई जो आधे घंटे उन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया है वो लड़ाई भी हमने देख ली, और आर्टिकल 370 का क्या हुआ वो भी हमने देख लिया कि ये लोग आर्टिकल 370 का नाम लेने से भी डरती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो हमने ये चीज़ें देखी हैं कि इन्होंने इमोशनली लोगों को एक्सप्लॉइट किया इलेक्शन से पहले कि हम आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की बात करेंगे। अगर आज और कोई आ गया तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, और हम आएंगे तो हम ही ज़रूरी हैं। वो जब वो ज़रूरी थे वो आ गए, उसके बाद उन ज़रूरी लोगों ने क्या किया वो सब आपकी नोटिस में है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरी गुजारिश रहेगी नौजवानों से, ये लोग
अपने इलेक्शन का मुद्दा ढूंढ रहे हैं, लोगों को इमोशनली एक्सप्लॉइट करने का। लेकिन आपको इलेक्शन लड़ना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, जो भी है, बीजेपी, जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, उन लोगों को अपने जो मैनिफेस्टो में नौजवानों के लिए रोजगार की बात करनी चाहिए, एजुकेशन को बेहतर करने की बात करनी चाहिए, हेल्थ को बेहतर करने की बात करनी चाहिए, सिस्टम को बेहतर करने की बात करनी चाहिए, जो करप्शन है सिस्टम के अंदर उसको खत्म करने की बात करनी चाहिए। ये इमोशनली चीजों को आप एक्सप्लॉइट करके पावर में आ जाते हो, उसके बाद भी कुछ नहीं करते हो। एक बार फिर हम इनके इमोशनल ड्रामा में हमें नहीं पड़ना है। नौजवानों से यही गुजारिश है कि हमें इनके इमोशनल ड्रामा में नहीं पड़ना है, नहीं आना है। हमें अपना हक मांगना है। हक क्या है कि हमें एजुकेशन बराबर की मिलनी चाहिए। इनके बच्चों को एजुकेशन ज़बरदस्त मिल रही है। अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही है तो जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, जो गाँव देहातों में लोग रहते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है। इनको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ इनको ए क्लास मिल रही हैं। अगर किसी को हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, हेल्थ का बुरा हाल है, वो पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट्स में है, वो वहाँ पे है। लगभग पूरे ही जम्मू कश्मीर में बुरी हालत है, लेकिन सबसे ज़्यादा खस्ता हालत जो है वो रूरल एरियाज में है, देहातों में है, जहाँ पे न डॉक्टर्स है, न पैरामेडिकल स्टाफ है, फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने NTPHCs खोले भी हैं, वो बंद रहते हैं, उन पे ताला लगा है। तो हमें हमारे मुद्दे होने चाहिए। हमारी एजुकेशन, हमें एजुकेशन ऐसी ही मिलनी चाहिए जैसे श्रीनगर और जम्मू के बच्चे को मिलती है। स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि हर एक बच्चे को सेम तालीम मिले, तभी जाके वो compete कर सकेगा अपने लिए भी। और आपने जाके डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो भी पोस्ट होती है उनको भी ख़त्म कर दिया, वो भी हमें दोबारा वापस चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हम रामबन की बात करें, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है। यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है ही नहीं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी अच्छे नहीं है। यहाँ पे कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल ज़रूर है, लेकिन कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल नहीं है। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की सुविधा भी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स के तो खस्ता हालत है। तो यहाँ के बच्चों को अगर compete करना पड़ता है जम्मू और श्रीनगर के बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई पोस्ट निकलती है, जो पहले ये डिस्ट्रिक्ट का ही बच्चा लेता था, अब जम्मू या श्रीनगर का बच्चा वो सीट भी ले रहा है, वो पोस्ट भी खा रहा है। तो हमारे मुद्दे ये होने चाहिए। हम आर्टिकल 370, मैं भी चाहता हूँ, सारे चाहते हैं वापस आ जाए, स्टेटहुड सारे चाहते हैं वापस हो जाए, लेकिन ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिर्फ ये इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपको। इनकी औकात नहीं है ये करने की, तो ना ये करें ना। जो इनको कर सकते हैं, एजुकेशन को बेहतर करें, हेल्थ को बेहतर करें, वो इनसे हमें डिमांड करना चाहिए। तो यही मेरी गुजारिश है सब लोगों से, सब नौजवानों से, कि हमें इनके इमोशनल ड्रामा में नहीं आना है। हमें अपना हक मांगना है। तो क्या मांगना है? हमें एजुकेशन पे बात करनी है, हमें हेल्थ पे बात करनी है, हमें जो करप्शन है उसको ख़त्म करना है, इक्वालिटी की बात करनी है कि गरीब का काम भी उसी जोरों शोरों से होना चाहिए जैसे किसी अमीर का काम होता है। अगर हमारा कोई गरीब किसी तहसीलदार ऑफिस, BDO ऑफिस में जाता है तो उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो किसी अमीर को या किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान को मिलती है। और हमारे तहसील के, हमारे BDOs के, हमारे जो PWD, RNB, सारे जो डिपार्टमेंट्स के मंथली बेसिस पे हर एक पंचायत के अंदर इनका जो है वो होना चाहिए। इनका कोई प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे इनको अकाउंटेबल ठहरा जाए, इनसे क्वेश्चन किया जाए, इनसे काम निकाले जाए। ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। हम इमोशनली एक बार फिर अगर एक्सप्लॉइट हो गए तो हमारा ना एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, ना बाकी सिस्टम बेहतर होगा। थैंक यू।